आलूदगी फैल रही है। ये देखें सर, जी मैंने बनाई है एक फैक्ट्री, एक फैक्ट्री का मॉडल बनाया सर। ये देखें जी, इसकी जो चिमनी बनाई इससे आलूदगी फैल रही है। बहुत अच्छा गाइड किया, वो सीखा हमने। ये डेमो के बारे में ये कंप्यूटर है, मेरा बेसिक टॉपिक कंप्यूटर था। मैं इसका रहमान रहीम, मैं आपका अपना होस्ट रोनी एक्स और मेरे साथ मौजूद हैं दानिश। और आज हम शकरगढ़ बॉयज़ हाई स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ ओपन की बीएड की वर्कशॉप्स हो रही हैं। एजुकेशन के हवाले से हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ सैयद बाकर हमदानी साहब, रेंजर डायरेक्टर ऑफ इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। यहाँ पर हम इनसे गपशप लगाएंगे और बातचीत करते हैं। आए सैयद बाकर हमदानी साहब, रेंजर डायरेक्टर ऑफ इल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, आए इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे टाइम निकाल के आए। आज हम आए हुए हैं शकरगढ़ तहसील में। आज हमारी बीएड की वर्कशॉप हो रही थी, उसका टीचिंग प्रैक्टिस का फाइनल लेसन था, वो हमने मॉनिटर किया है। स्टूडेंट्स ने एनवायरनमेंट के, एनर्जी के और जो भी हमारे करंट इश्यूज़ हैं उस पे प्रेजेंटेशंस बनाई हुई थी, मॉडल्स बनाए हुए थे, लेसन्स प्लान बनाए हुए थे, वो हमने देखे हैं, बड़ा अच्छा लगा है। और इसमें उर्दू से लेके इस्लामियात, पाक स्टडी, इंग्लिश और साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, नेचुरल साइंसेस के, उसमें मैथमेटिक्स है, उसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, इनसे रेलिवेंट स्टूडेंट्स ने मॉडल्स बनाए हुए थे और साथ उसकी प्रेजेंटेशंस दी हैं। आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा इन्होंने एवी एड्स यूज़ किए हैं, चार्ट्स यूज़ किए हैं और उसके बाद बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने प्रेजेंट किया। एजुकेशन के हवाले से कुछ चेंजिंग वगैरह की हो? इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो थीम है, बेसिक थीम है तालीम सब के लिए और तालीम घर की दहलीज पे, उस पे हम अमल पैरा हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन तमाम लोगों को डोर स्टेप पे मिले, घर घर मिले, ताकि माशरा एक अच्छा खुशहाल माशरा बने, एक सेहतमंद माशरा बने, जिसके अंदर कोई बुराई ना हो, कोई इस तरह की चीज़ ना हो जिससे हमारे लिए, इस मुल्क के लिए नुकसान बने। सर इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोई रूल्स वगैरह चेंज किए हों? इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है इस टाइम पे, वो आपको बताते चलें कि इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो आने वाला सेमेस्टर है, उस सेमेस्टर से हम रीअपीयर की जो पॉलिसी थी एग्ज़ाम्स के हवाले से, वो बड़ा हमारे पास कंप्लेन आ रही थी कि वो स्टूडेंट के लिए बड़ा मसला बना हुआ है और वो उसको परेशान है। तो हमारे वाइस चांसलर साहब ने इस चीज़ की अप्रूवल दे दी है। तो जो अगला एग्ज़ाम होगा उससे रीअपीयर पॉलिसी लागू हो जाएगी। जिन जिन स्टूडेंट के इस सेमेस्टर में पेपर फेल हो जाएंगे, वो अगले सेमेस्टर में इनरोल करके अपने आप को, तो वो उसमें एग्ज़ाम दे सकेंगे। ये हमारी एक रीअपीयर पॉलिसी की चेंजेस आई हैं। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बताना चाहूँगा नारोवाल के लोगों को, नारोवाल के स्टूडेंट्स को, कि ये रीअपीयर की पॉलिसी जो है वाइस चांसलर इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर नासिर महमूद ने इसको बहाल कर दिया है और आप इसको अगले सेमेस्टर से अगले एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट देखेंगे। सर इतना अच्छा वर्क किया सर, अलीम साहब के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सुपरिटेंडेंट साहब? जी बिल्कुल जी, जो अलीम साहब हैं ये हमारे वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर थे। इन्होंने आज बहुत अच्छा मैनेज किया, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने वेल अरेंज्ड फंक्शन था और स्टूडेंट्स को बड़ी तैयारी करवाई हुई थी। बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, जिनको शाबाश देते हैं इस हवाले से कि इनकी ये काविश जो है इस मुल्क और कौम के लिए तरक्की का बाइस बनेगी। जो इशू आपने बताया है कि जो सेमेस्टर में अगर फेल वगैरह हो जाते थे, वो चेंज कर दिया रूल्स वगैरह? जी बिल्कुल, हमारी पहले जो पॉलिसी, साबका पॉलिसी चल रही थी कि अगर आपका स्टूडेंट किसी कोर्स कोड में इनरोल होता है तो उस पर वो पास और फेल की पॉलिसी थी। उस पॉलिसी में थोड़ी सी नरमी की है कि अगर उसके अगर पेपर फेल हो जाता है तो वो अगले सेमेस्टर में जाके वो उसको रीअपीयर होके दोबारा पेपर दे सकेगा। सर थैंक यू सर, आए विजिट करते हैं। थैंक यू जी, आए विजिट करते हैं। सर मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया था जानवरों की इकसाम और पाकिस्तान के इस्लामी त्यौहार, उसके हवाले से मैंने ये बनाया, मॉडल बनाया और चार्ट बनाए। चलें जी, शाबाश जी, बड़ा अच्छा आपने काम किया हुआ है। आपका इनका मॉडल भी बड़ा अच्छा बना हुआ है और पाकिस्तान के जितने त्यौहार हैं, ईद मिलादुन्नबी, ईद उल फितर वगैरह, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताए हुए हैं माशाल्लाह जी। अगले स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने अपना, बताइए जी क्या आपने काम। यहाँ पे जो रेनरी सिस्टम का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपके सामने दिखाया है, तो इसका जो सेकंड नेम हम इसको एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कहते हैं। और यहाँ पे जो रेनरी सिस्टम के हमारे पास जो मेन पार्ट्स हैं वो 4 होते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपके पास, सबसे पहले वो होता है किडनी का,
और उसके बाद हमारे पास है यूरेटर। ये जो मेन वेन्स है यहाँ पे नज़र आ रही है, ये यूरेटर है, यूरेटर है आपका। और उसके बाद यहाँ पे ये जो प्रेजेंट माय टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैंने एक मैट्रिक्स के ऊपर यानी कि चार्ट बनाया है। इसमें मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताई है। मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास रो मैट्रिक्स आता है, कॉलम मैट्रिक्स। वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज़ शिराज और मेरा जो टॉपिक था वो कैथोड ऑसिलोस्कोप थी और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ये एक पोलोनियम रेडियो एक्टिव सोर्स था। जो टॉपिक है ये वर्नियर कैलिपर है। इसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा छोटी सी छोटी मेजरमेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इसमें दो स्केल होते हैं। एक हमारे पास जो स्केल होता है ये फिक्स होता है और ये जो स्केल है ये हमारे पास मूवेबल होता है। इन दोनों के सेंटर में हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जो बहुत ज़्यादा बारीक और वो मैंने चार्ट बनाया है। मेरा बताने का मकसद ये है कि हम जिस भी सूबे में रहते हैं हम सब एक ही चमन के फूल हैं। सिंधी, बलोची, पंजाबी, सरहदी सब पाकिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं और हमारा जो चमन है उसका फूल एक ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। मेरा नाम तेबा सलीम है और मैंने हॉकी ग्राउंड का ये बनाया है आर्टिकल। एग्जीबिशन के बारे में कुछ बताना चाहें? जी बहुत अच्छा रहा हमारा। मॉडल हॉकी ग्राउंड का है और इस पे मैंने ये अपना चार्ट्स यूज़ किए हैं और ये पेपर यूज़ किया है बॉल के। थैंक यू। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं उनको मैंने जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट किया है। फेरिंग्स को बताया है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है और जो एयर है वो इन जो है पार्ट से गुजरती हुई लंग्स तक पहुँचती है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। सर आप कुछ कहना चाहें? नहीं, आप देख रहे हैं जैसा कि बड़ा अच्छा बच्चों ने आज के दिन के लिए तैयार होके आए हैं, बड़े अच्छे इन्होंने मॉडल्स बनाए हैं। ये इस चीज़ का सबूत है कि जो हमारा थीम है ओपन यूनिवर्सिटी का क्वालिटी एजुकेशन का, ये हम उसकी तरफ गामज़न हैं। हम इस माशरे में क्वालिटी एजुकेशन के ज़रिए एक इनकलाब लाना चाह रहे हैं, एक पढ़ा लिखा खुशहाल माशरा बनाना चाह रहे हैं। तो उसकी एक कड़ी है जो आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा माशाल्लाह ये जो कोर्स कोऑर्डिनेटर थे अलीम साहब, इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इन बच्चों को तैयार किया है, मोटिवेट किया है। बगैर मोटिवेशन के, बगैर तैयारी के इतना बनाना स्टूडेंट्स के लिए मेरा ख्याल है नामुमकिन होता, मुश्किल होता। तो ये बिलाशुबा स्टूडेंट्स भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इनके जो ट्रेनर्स थे, जो टीचर्स थे, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जी आइए हम सर वसीम साहब से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बीएड की वर्कशॉप से हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? ये जो वर्कशॉप है एक्चुअली ट्रेनिंग द टीचर्स फॉर फ्यूचर, तो ये टीचर्स के रेलेवेंट वर्कशॉप है जिसमें उनकी टीचिंग स्किल्स को हम इम्प्रूव करने के लिए इसका अरेंजमेंट करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ में जो टीचिंग स्किल्स के चाहिए वो उनमें हमने इनकलकेट करनी है। तो इसी मकसद के लिए ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर ये वर्कशॉप का अहतमाम किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाते हैं मॉडल लेसन्स की शक्ल में। और इसी तरह ये जैसे डिस्प्ले की गई है एग्जीबिशन, जिसमें मुख्तलिफ मॉडल पेश किए गए हैं, स्टूडेंट्स की जानिब से बनाए गए हैं, जिसको स्टूडेंट प्रेजेंट भी करेंगे। इन्होंने एज ए लेसन प्लान के मुताबिक भी इनको तैयार किया है और फिर फर्दर इनको ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से स्टूडेंट की फैसिलिटेशन के लिए इनका कंडक्ट किया जाता है ताकि लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट और मैक्सिमम लर्निंग हो सके। सर इस हवाले से गवर्नमेंट भी ताउन कर रही है? यस, गवर्नमेंट भी इसी चीज़ पे फोकस्ड है कि हमारा जो कम अज़ कम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें ज़रा यही एक लाट तैयार हो रही है जो कि एजुकेशनिस्ट की लाट होगी और प्रोफेशनल स्किल्स वो टीचिंग की ले रहे हैं। तो लिहाजा जब इनके अंदर ये सारी इम्पार्ट हो जाएंगी, ये स्किल्स आ जाएंगी, तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट का जो इमेज अवाम की नज़र में है टीचर्स के हवाले से और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है उसके हवाले से, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाए। तो जो एक्सीबिशन है ये सालाना तौर पे होता है या नेचुरल प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में? ये सालाना तो नहीं होता, ये ज़ाहिर है बीएड प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी का, जिसमें टीचर्स जो है ये प्रोफेशनल कोर्स है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ज़ाहिर है आजकल सारा स्पेशलाइजेशन का दौर है, कोई भी बंदा जस्ट अगर एमए मास्टर्स या कोई भी डिग्री कर लेता है, जब तक वो जिस प्रोफेशन में सर्व करना चाहता है उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को अचीव नहीं करता तो वो सूटेबल उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता। तो जाहिर है ये जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त बीएड के, ये इसी फोकस के तहत आए हैं कि हमने सर्व करना है एजुकेशन सेक्टर को, चाहे वो यूनिवर्सिटी का सेक्टर है या चाहे गवर्नमेंट के स्कूल सेक्टर है, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। तो डेफिनेटली ये जो कोर्स है दिस इज़ मेंट फॉर देयर ट्रेनिंग, तो दे आर कंसिडर्ड एज ट्रेनिंग टीचर्स। इसमें हम उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए स्कूलों में भेजते हैं, जहाँ पे जाके वो 40 डेज़ की वर्किंग करते हैं और टीच करते हैं सारे स्टूडेंट्स को।
और उस दौरान उनको जब स्टूडेंट से इनकाउंटर करना पड़ता है तो मुख्तलिफ मसाइल का सामना, फिर उनकी जो क्लासरूम मैनेजमेंट की स्किल है, स्टूडेंट्स की टैकलिंग की स्किल है, या स्टूडेंट की असेसमेंट कैसे की जाती है, लेक्चर टेक्निक या डिफरेंट स्ट्रेटजी जो एक टीचर्स को ऑप्ट करनी चाहिए, उसके हवाले से उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। फिर उसके ऊपर वो ऑब्जर्वेशन लेते हैं, अपनी अकॉर्डिंगली वो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। फिर हम उनको दोबारा बुलाते हैं इधर, और इधर आके वो देखते हैं कि वो स्कूलों के अंदर किस तरह टीच करके आए। तो वो इसी शक्ल में होता है जो आके वो प्रेजेंट करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे, उनको प्रेजेंट करेंगे, या क्लासरूम के अंदर फिर लेक्चर देंगे। फिर उसके अंदर हम कमेंट करते हैं, थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि आपको इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट है, इस साइड की इम्प्रूवमेंट है, इसको रहने दें, ठीक है। तो ये एक्चुअली उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल्स को एनहांस करने के लिए कंडक्ट की जाती है वर्कशॉप। सर थैंक यू। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक है, एग्जीबिशन के बारे में बताइए। बहुत अच्छी रही, सामने बहुत अच्छा गाइड किया, वो सीखा हमने। ये डेमो के बारे में। ये कंप्यूटर है मेरा बेसिक टॉपिक कंप्यूटर था, मैंने इसका मॉडल बनाया पूरा, फिर उसके पार्ट्स हैं सारे। और सर ये इतनी बड़ी डेमोस वगैरह जो एग्जीबिशन। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा इन बच्चों ने, ये देखें जी, बच्ची ने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे काम किया है, जो इमर्जिंग इशू है माहौलियाती आलूदगी का इस मुल्क का। आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाह रही हैं। राजस्थान हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा आलूदगी फैल रही है। ये देखें सर, जो मैंने बनाई है एक फैक्ट्री का मॉडल बनाया है सर। ये देखें जी, इसकी जो चिमनी बनाई इससे आलूदगी फैल रही है। ये देखें सर, ये गाड़ी है, जो बैक वक्त ये अगर वक्त पर रिपेयर करवाए तो जितना धुआं रह देती, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइन करें। जो गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा धुआं निकालती हैं, जो फैक्ट्रियाँ ज़्यादा वो काम करें, जो चिमनी जो भट्टियाँ वगैरह भट्टा होता है ईंट का, वो गाँव से जहाँ शहर से बाहर बनाया जाए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। इसका मेन इशू ये है। एजुकेशन के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का थीम है तालीम सब के लिए और तालीम घर की दहलीज पे, उस हवाले से नारोवाल के जो शहरी हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम होगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के दाखिले सेमेस्टर ख़ज़ान 2023 के खुले हुए हैं। 17 अक्टूबर लास्ट डेट है। नारोवाल के शहरी सहूलत से मुस्तफ़ीद हों और 17 अक्टूबर से पहले पहले आप ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में अपने आप को इनरोल करें। जो स्टूडेंट किसी भी वजह से फ़ेस टू फेस इदारों में जाने से कासिर हैं, नहीं जा सकते, वो हमारे फासलाती निज़ाम तालीम से फ़ायदा उठाते हुए अपनी तालीम को जारी रखें। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है क्वालिटी एजुकेशन घर की दहलीज पे दे रही है। तालीम के बग़ैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम एक बुनियादी जुज़्व है और इसके हवाले से इस्लाम का भी यही पैगाम है कि तालीम हासिल करें, ख्वाह आपको चीन तक जाना पड़े। तो इस हवाले से ये है कि जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है वो चीन तक तो स्टूडेंट्स को नहीं लेके जाएगी, लेकिन घर की दहलीज तक तालीम लाजमी देगी इंशाअल्लाह। आप इस सहूलत से नारोवाल के शहरी लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं। सर थैंक यू सर, आपने कीमती टाइम के लिए। थैंक यू जी, आपका भी शुक्रिया, और आपका ये जो चैनल है इसका भी शुक्रिया कि आप आए और आपने हमारे ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को प्रमोट किया, ओपन यूनिवर्सिटी को प्रमोट किया। हम मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से आपके चैनल का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।